हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो अनलिमिटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक संभव नहीं है। और ये टॉपिक है अल्फाबेट का। जो ए से जेड तक अल्फाबेट होती है, इसके जो अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो नंबरिंग होती है वो क्या होती है। आज हम इसे सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। ये बहुत ही अनलिमिटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 क्लास 9 की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बताएंगे कि ए से जेड तक जो इनके अपोजिट होते हैं वो सी से क्रैक्स कैसे बन जाता है, जी से जीटी रोड कैसे बन जाता है, एल से लव कैसे बन जाता है, और एफ से फालतू, एफ से यू कैसे अपोजिट हो जाता है। इसके जो नंबर हैं वो इजीली कैसे याद रख सकते हैं, इजीली कैसे ध्यान रख सकते हैं। आज की एक ट्रिक से एक बात श्योर हो जाएंगे कि इनके जो अपोजिट है वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहने वाले हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। हम लगातार विद्या एजुकेशन के तहत, विद्या एजुकेशन यूट्यूब के चैनल के तहत, विद्या एजुकेशन फेसबुक पेज के तहत एक ही स्लोगन के साथ कार्य करते जा रहे हैं। अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। और जो वीडियो लगातार ये क्लासें आ रही हैं वो आ रही हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित आ रही हैं। तो देखेंगे आज का टॉपिक है ए से जेड तक के जो नंबर हैं, जो अपोजिट हैं, वो कैसे याद रखें। जैसे परसेंट मैंने फिर भी बताया, फिर भी बता रहा हूं, प्रतिशत परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक संभव नहीं है। 50% क्रॉस हो जाता है। वैसे ही इस टॉपिक के बिना आपकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं। ये मैंने नंबर लिख लिए ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। नीचे से स्टार्ट कर दिया है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो मैंने 26 अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लिख लिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर लिख लिए। अब इनसे ही जानेंगे हम शॉर्ट ट्रिक में जानेंगे, जो कि आज से मैंने 10 साल पहले ये ट्रिक याद की है, वो आज भी याद है मुझे। और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसके अक्षर भी जान लेंगे। 1 से 13 तक, 14 से 26 तक है। अब जानेंगे एम का अपोजिट एन कैसे बना, जी का अपोजिट टी कैसे बना, एफ का अपोजिट यू कैसे बना। पहले यहां से यहां तक जानेंगे, दोनों तरीके से जानेंगे। मैं पहले यहां से यहां तक आपको रटवा दूंगा। आज आप वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, अंत तक बने रहे, आपको मैं रटवा के छोड़ूंगा। तो ए का अपोजिट जेड तो सभी जानते हैं, इसे तो सभी जानते होंगे। बी का अपोजिट बाई कैसे बना, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, और बी से बाई, बी से बाई, बी का अपोजिट बाई, बॉय से याद कर लेंगे। लास्ट में, अंत में, स्टार्टिंग और लास्ट। सी से क्रैक्स, सी फॉर क्रैक्स, सी और एक्स, सी फॉर क्रैक्स। क्रैक्स हम तो खाते नहीं है, क्रैक्स। अरे छोटे छोटे बच्चे हम खाते हैं, और जब हम भी छोटे थे तब क्रैक्स बहुत खाया करते थे, अब भी खाते हैं जब मन चलता है तो सी से क्रैक्स हो जाएगा। बी से बाई, बॉय तो सबको याद होगा, सी से क्रैक्स हो जाएगा। डी से ड्यू, हम तुम ड्यू नहीं पीते, अरे ड्यू पीते हैं या नहीं पीते हैं। डी से ड्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू ड्यू। सी एक्स क्रैक्स। ई से वी, अरे अब तो भाई श्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बढ़ावा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। तो हम ई से वी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी जो बाइक होती हैं, ईवी, अब तो कारें भी आने लगी हैं ईवी, अब तो ट्रैक्टर भी आने लगे हैं ईवी, अब तो बसें भी आने लगी हैं ईवी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई से वी अपोजिट, ई का अपोजिट क्या है, वी। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। और बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई। इसे तो सब जानते ही होंगे। अब देखो, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। जो घर में काम करता है, जो घर में सबको प्रिय होता है, वो तो होता है पालतू। जो घर में किसी को प्रिय नहीं होता, जो
बहुत चुभता है लोगों के अंदर, बहुत चुभता है लोगों के अंदर, वो होता है फालतू। कह देते नहीं है ये तो घर से फालतू है, घर से फालतू, सारे दिन कहीं भी घूम रहा है, सारे दिन कहीं भी घूम रहा है घर से, ये तो क्या है, फालतू है, ये तो ना कुछ काम का है ना धंधे का है, इससे बढ़िया है घर से निकल जाए, ये घर से शाम को आए तो अच्छा है। एक होता है पालतू, सबको प्रिय होता है, फालतू किसी को प्रिय नहीं होता। फालतू को हमेशा कहते हैं ये तो भाग जाए जल्दी, नौकरी करे, कुछ तो करे, अपना पेट तो भरे। तो ये होता है एफ से यू, फालतू, एफ और यू, फालतू। हमारे यहाँ ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया है शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया है? जो सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे? शेरशाह सूरी ने चलाए थे। शेरशाह सूरी ने हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चलता है वो उत्तर प्रदेश में होकर बहता है, उत्तर प्रदेश में होकर जाता है। हमारे एटा से भी जाता है जीटी रोड। ये शेरशाह सूरी ने क्या चलवाया है? ग्रांड ट्रक रोड बनवाया है शेरशाह सूरी ने। तो जी का अपोजिट क्या हो गया? टी, ग्रांड ट्रक रोड बनवाया है शेरशाह सूरी ने। एच का एस, एच का एस कैसे हुआ? हमने सबसे पहले क्या की थी? हाई स्कूल। क्या की थी? अरे डायरेक्ट एंटर में थोड़ी आ गए थे, सबसे पहले क्या की थी? हाई स्कूल। हमें बहुत डर लगता था, ये कहते थे भगवान कैसे भी करे हाई स्कूल में पास हो जाए, उसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर लेंगे, कर भी रहे हैं। पहले हाई स्कूल में जिन्हें डर लगता था, आज हमने बीएड भी कर ली है, बीटीसी भी कर ली है, कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है। तो क्या एच से एस कैसे? हमने सबसे स्टार्टिंग जो प्रथम श्रेणी थी वो हाई स्कूल से स्टार्टिंग की थी। हाई स्कूल, एच का एस हाई स्कूल, एच का एस हाई स्कूल अपोजिट, एच का अपोजिट एस हाई स्कूल। इंटर क्या की थी? हाई स्कूल के बाद क्या किया था? इंटर किया था। अरे सबसे पहले हमने जब डिग्री प्राप्त की थी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था, अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कब किया था? हाई स्कूल में अच्छे अंक पाकर। उसके बाद हमें क्या मिला? एंटर करने का अवसर मिला। क्या मिला? एंटर करने का अवसर मिला, INTER। तो आई का अपोजिट क्या हो गया? आर। क्या हो गया? आर। ये वीडियो इसलिए ज्यादा बड़ी होने वाली है, 2 से 3 बार समझाऊंगा, क्योंकि आपका बेसिक इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेंटल एबिलिटी को आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसमें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता है तो। 50% पार्ट आता है इसका। पहले किया आपने, क्या किया? हाई स्कूल एस से एस अपोजिट, फिर उसके बाद क्या किया? इंटर किया। उसके बाद क्या किया? इंटर, 12th किया, पहले 10th किया था। अब जैक क्वीन, एक पोएम आती है, एक PG टू UKG पोएम आती है, हमने भी पढ़ी है, हम पढ़ाते भी हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं, एकेडमिक टीचर तो है ही हैं, तो एक पोएम पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं? कहते हैं बच्चों जैक क्वीन वाली पोएम निकाल लो, जैक क्वीन वाली कहानी निकाल लो, पोएम निकाल लो। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। क्या हो जाएगा? जे का अपोजिट क्यू। अब देखिए के और पी, के और पी। एक हमारे विद्यालय में चल रही है हाउ टू ट्रांसलेट। क्या चल रही है बुक? हाउ टू ट्रांसलेट। बुक से कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक चल रही है? 1 to किससे? 1 to 5th क्लास तक हाउ टू ट्रांसलेशन चल रही है, जिसमें हाउ टू ट्रांसलेशन में जो हमारे 3 प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो हम कंप्लीट करा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करा रहे हैं। लेकिन क्लास 6 से हमारे में आ गई है KP ठाकुर, बहुत ही फेमस बुक है। अगर इससे तो बच्चा आपको 6 से 12th तक पढ़ता है KP ठाकुर पब्लिकेशन की बुक को। अरे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता ही होगा KP ठाकुर की बुक को कितने तक पढ़ता है? 6 क्लास से 12th तक पढ़ता है, और अभी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम देती है। बहुत डिटेल्स में बुक है KP ठाकुर। कौन सी बुक है? KP ठाकुर। के का अपोजिट क्या हो गया? पी, के पी ठाकुर। तो मैंने ऐसे ही आपको याद करवाने के लिए, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने याद करवाने के लिए कर लिया है। के का अपोजिट पी, KP ठाकुर की एक पब्लिकेशन की बुक है, बहुत बहुत यूजफुल बुक है। समझ में आया? के का अपोजिट क्या हो गया? पी। अब एक है एल, एक है ओ। एल का ओ अपोजिट कैसे हुआ? लव। हमें किसी से बहुत प्यार है,
बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, तो हम क्या करते हैं, लव, एल ओ, एल ओ, एल ओ। स्टार्टिंग की सीढ़ी क्या होती है, एल ओ। जब बच्चा समर्थ हो जाता है, समझदार हो जाता है, लव, एल ओ। बच्चा ही नहीं, माता पिता भी तो अपने बच्चे से लव करते हैं। सब लव की पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की थिंकिंग है। अगर आप पॉजिटिवली समझ लो तो बहुत कुछ है, नेगेटिव समझ लो ये कहोगे ये मास्टर क्या बता रहा है, ये तो लव से प्रदर्शित कर रहा है। नहीं, मुझे याद कराना है आपको नई ट्रिक से। एल ओ, लव, क्या है, एल ओ। अब एक है मैन, एम ई, एम एन का, एम का अपोजिट एन। वैसे भी समझ जाओगे, ए का अपोजिट जेड और एम का अपोजिट एन, क्योंकि 13 और 13 से स्टार्टिंग होती है 14। एम ए एन, मैन क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन का नाम होता है। अरे हम आपको, हम मैन हैं, हम मैन हैं, हम आदमी हैं, तो हम आपको ये समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ पाओगे, हम इसमें मैन हैं। एम का अपोजिट क्या हो गया, एन। क्या हो गया, एम का अपोजिट एन। अब नंबरिंग ध्यान रख लो, आर 17 पे आता है, किस पे आता है, क्यू 17 पे आता है। 17 क्यों, क्यू ऑड नंबर है, 17 भी ऑड नंबर है। टी 20 पे आता है, एम 13 पे आता है। मैं बताता चलूंगा, देख लो, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, एच 8 पे आता है, एच 8 पे आता है, एच 8 पे आता है कि नहीं आता, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 22 पे आता है, सॉरी 21 पे आता है यू। बाई कितने पे आता है, 25 पे, जेड 26 पे, एम 13 पे, टी 20 पे। अब देखो अपोजिट, मैं इधर आपकी तरफ देख रहा हूं, अपोजिट बता सकता हूं। ए का जेड है, बी का बी फॉर बॉय है, सी फॉर क्रैक्स है, क्रैक्स खाते हैं, डी फॉर डॉ, ड्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू है। मैं पीछे देख, पीछे नहीं देख रहा, आपके सामने देख रहा हूं मैं, कहीं दूसरी जगह तो नहीं है नजर मेरी। सी फॉर क्रैक्स है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना आपका। अरे आपके घर में नहीं होगा, आपके पड़ोस में तो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। एफ फोर, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू, एफ फोर यू है। जी फोर, जीटी रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चलता है ग्रांड ट्रक रोड। एच फोर, हमारी सबसे पहली सीढ़ी क्या थी, हाई स्कूल करना। आई फोर, एंटर किया हमने, आई का आर हो गया, एंटर हो गया। आई जे, जैक क्वीन की एक कहानी पढ़ी थी, जे का क्यू हो गया अपोजिट। अरे देख लो आप, आपको नहीं यकीन हो, आप ये तो नहीं कह रहे कि मास्टर कहां से बता रहा है। अरे भैया आज से 10 साल पहले का याद है मुझे। जे, जे हो गया, के, जैक क्वीन, केपी ठाकुर की एक पब्लिकेशन की बुक थी। केपी ठाकुर की क्या थी, अरे केपी ठाकुर की क्या थी, पब्लिकेशन बुक थी। के का पी, एल, एल ओ, एल का क्या था, लव हुआ था किसी व्यक्ति को, लव, एल ओ। इसने माता पिता को भी हो सकता है, पेरेंट्स को भी हो सकता है। एम, एम का एन, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, क्या है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो एम का अपोजिट एन, या तो एम, एम है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, एन है वो नेगेटिव थिंकिंग वाला है, या एम का एन। आप कहीं से भी मुझे पूछ लो, कहीं से भी। टी 20 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, देख लेना क्यू 17 पे आ रहा होगा, आप लिख करके भी देख लेना। बाई 25 पे आता है, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है। आप देख लो, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट बी फोर बॉय, बी ओ बाई, बी का अपोजिट बॉय, बाई। सी का अपोजिट एक्स, क्यों, क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स। डी का अपोजिट डब्लू, डी, ड्यू हमने पीली, ड्यू पीली।
और डब्लू निकाल दिया। ई का अपोजिट ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए हम। इलेक्ट्रिक क्या ले आए? व्हीकल। केजरीवाल जी बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका बढ़ावा दे रहे हैं। ऐप का एक होता है, दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। देख लो, ऐप का यू है नहीं, लिख करके देख लो। मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लिखते जाओ। सही है कि नहीं? मास्टर सही बता रहा है कि नहीं? जीटी रोड, शेषा सूरी ने जीटी रोड बनवाया था हमारा, जो हमारे एटा से भी होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्सा है इसका। एच हाई स्कूल हमारी सबसे पहली सीढ़ी थी। एच का अपोजिट एस हो गया। एच के बाद एंटर, हाई स्कूल के बाद हमने एंटर किया था। आई का अपोजिट आर हो गया। हो गया। आई जे, जैक क्वीन की हमने कहानी पढ़ी थी। अरे भैया, जैक क्वीन की कहानी पढ़ी थी हमने। हम पढ़ाने गए थे, हमने कहा बच्चों जैक क्वीन की कहानी निकाल लो। हमने उसकी कहानी पढ़ाई। जे का क्यू हो गया। लव, एल ओ लव, स्नेह प्यार हो गया। एल ओ लव, स्नेह प्यार हो गया। एल ओ। एम का अपोजिट एन इसलिए है, मैन है। कोई व्यक्ति मैन है, क्या है? एम ए एन, मैन। या तो एम मैन को नेगेटिव दिशा से देख लो, या मैन को मैन दिशा से देख लो, आदमी को आदमी की दिशा से देख लो। एम का एन हो जाएगा। और क्या पूछना है आपको? 17 पे क्यू आता है, 5 पे ई आता है। देख लो, 13 पे क्या आता है? 13 पे एम आता है, 14 पे एन आता है। समझ रहे हो? छोटी सी ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आपको बहुत कुछ इससे बहुत कुछ पता पड़ा होगा। आप 1 से 13 तक देख लें, 13 के अपोजिट कर लें। आपको कोई सी फ्लोरक्स गोली याद करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी ट्रिक, आज से 10 साल पहले की ट्रिक पता है। ए का जेड हो गया, बी का बी फॉर बॉय हो गया, सी फॉर क्रैक्स हो गया, डी फॉर ड्यू हो गया। ड्यू हमने पी ली। एफ फॉर फालतू हो गया। दो प्रकार के इंसान होते हैं, पालतू फालतू। जी फॉर जीटी रोड हो गया। एच फॉर हाई स्कूल हो गया। आई फॉर एंटर हो गया। जे फॉर जैक क्वीन हो गया। के फॉर केपी ठाकुर की बुक हो गई। एल फॉर लव हो गया। एम फॉर मैन हो गया। सारे याद हो गए? टाइम जरूर लगा, हमने लगातार रिपीटेशन किया, इसलिए वीडियो लंबी हुई। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि अगर आपको रीजनिंग सही करनी है, आपको क्या करनी है? रीजनिंग सही करनी है, तर्क शक्ति सही करनी है, 50% सही करना है, अपने आप पे स्कोर लाना है, तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार ना देखें, 50 बार देखें। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ए का जेड हो गया, बी फॉर बॉय हो गया, सी फॉर क्रैक्स हो गया, डी फॉर ड्यू हो गया, डी ई फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एफ फॉर फालतू हो गया, जी फॉर जीटी रोड हो गया, जी एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर एंटर, आई जे जैक क्वीन, जे के पी ठाकुर, के एल लव, एम फॉर मैन हो गया। मैंने बिना देखे आपको सब कुछ एक बार नहीं 5 से 7 बार बताई। कभी भी पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना दावे के साथ कि सर ये नंबर किस नंबर पे आएगा, इसका अपोजिट क्या होगा। रात में सोते वक्त भी बता दूंगा कि इसका क्या होगा अपोजिट। आपको जिस तरह से मैं सरल से सरल जो तरीका ढूंढ रहा हूं, उसे कोई नहीं ढूंढ पा रहा होगा। कोई नहीं मेहनत करेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कौन सिर पटकेगा, फ्री में कौन शिक्षा देना चाहेगा। लेकिन मैं हूं आपके साथ में, मैं लगातार हूं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9412529840। एक ही लाइन के साथ में अपनी वाणी को विराम लूंगा कि उठो जागो, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह किसका है? यह मेरा वाक्य बन गया है, क्योंकि ये सम्माननीय स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है, लेकिन मैंने अपने अंदर धारण कर लिया है। इसी के तहत मैं बताता हूं आपको। शिक्षा वो हथियार है जिसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। इसी के साथ जय हिंद।